देखो, क्लास ट्वेल्थ की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्लास 11th का पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं। 11th की ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि उसकी डोमेन रेंज वगैरह पढ़ लेते हैं। आपके पास टोटल फंक्शंस कितने होते हैं? 6 फंक्शंस होते हैं। पहला होता है साइन, फिर होता है कॉस फंक्शन, फिर होता है टैन फंक्शन, साइन कॉस टैन, कॉस सेक कॉट। आपके पास ये 6 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास इनकी डोमेन और रेंज थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। जो उसकी डोमेन होती है यहाँ पर लिख देते हैं और इसकी रेंज होती है वो यहाँ पर लिख देते हैं। साइन की डोमेन होती है मतलब कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। कॉस की डोमेन होती है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। और उसकी जो रेंज आती है वो होती है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। उसके बाद टैन की याद रखने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे टैन जो होता है, टैन एक्स जो होता है वो क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। तो जितने भी रेशनल फंक्शन होते हैं उसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, मतलब कॉस एक्स जीरो नहीं हो सकता। और कॉस जीरो कब होता है? कॉस जीरो होता है ऑड एंगल्स पे होता है। तो ऑड एंगल नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, टैन की डोमेन लिखने के लिए रियल नंबर में से ऑड एंगल्स माइनस कर देंगे। ऑड एंगल माइनस करने का मतलब है 2n+1 π/2, और यहाँ पर n क्या है? इंटीजर है। मतलब रियल नंबर में से सारे ऑड एंगल्स माइनस कर दो तो वो हो जाएगी टैन की डोमेन, और आंसर क्या देता है? रियल नंबर। जैसे कॉट टैन की होती है उसी सिमिलरली कॉट की होती है। कॉट एक्स क्या होता है? कॉट एक्स आपका होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और साइन जीरो कब होता है? साइन जीरो होता है इवन नंबर पे नहीं, एक्स एक्सिस पर होता है। और एक्स एक्सिस को हम डिनोट करते हैं n पाई से। तो कॉट की डोमेन जो होती है रियल नंबर में से n पाई हटा दीजिए, और n क्या होता है? इंटीजर। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है रियल नंबर्स। सिमिलरली कॉसेक क्या होता है हमारे पास? कॉसेक जो होता है वो होता है 1/sin x। तो इसलिए यहाँ पर sin x भी जीरो नहीं हो सकता। जब sin x जीरो नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से n पाई हटा देते हैं। n पाई हटा जाते हैं तो n क्या होता है? इंटीजर। और कॉसेक जो आंसर देता है वो देता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रियल नंबर में से -1 से 1 हटा दो, तब भी यही आएगा। सिमिलरली जैसे कि कॉसेक था r-n पाई, सिमिलरली सेक हो जाएगा r- ऑड एंगल्स। ऑड एंगल्स क्या होता है? 2n+1 π/2, और n क्या होता है? इंटीजर्स। और यहाँ पर इसका भी सेम ही रेंज होगा, -π/2 -∞ से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये जो टॉपिक था ये था क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली। ठीक है, डोमेन रेंज क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब आते हैं इनवर्स पर। अब इनवर्स क्या होता है क्या नहीं होता है, फिलहाल इस बात पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये सब आपके कोर्स में है नहीं। बस इतनी चीज याद रख लो कि इनवर्स उस फंक्शन का निकलता है जो बाइजेक्टिव होता है। इनवर्स उस फंक्शन का निकलता है जो कि बाइजेक्टिव होता है, फिर उसे हम कहते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। और इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए सिमिलरली बाइजेक्टिव किसको कहते हैं? वो इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सरजेक्टिव भी होना चाहिए। इंजेक्टिव भी होना चाहिए, सब्जेक्टिव भी होना चाहिए। तो यहां पर अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, फिलहाल उस चीज को छोड़ते हैं। हमारे पास टेबल होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो ब्रांच होती है, बेसिकली वो रेंज होती है जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री को इन्वर्टिबल बनाती है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो बेसिकली बाइजेक्टिव तो होते नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे साइन जीरो है, साइन जीरो पे भी जीरो होता है और साइन पाई पे भी जीरो होता है। तो ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया ना। तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, इसका मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं है। अब बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं होना चाहिए, पर हम इन्वर्स फिर भी पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो डोमेन होती है ना उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब वो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं देखते हैं। साइन इनवर्स, हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स,
टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। ऑब्वियसली इसके आगे एक्स आएगा जाएगा, ठीक है। जो उसकी डोमेन होती है, डोमेन, और फिर होती है रेंज। रेंज बोलेगा या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेगा, एक ही बात है, ठीक है। अब हमें ज़्यादा कहाँ पढ़ना होता है, हमारे पास जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो सिंपल सी बात है, रेंज से रिलेटेड ज़्यादातर आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है, और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, एक एक मार्क पार्ट के, ठीक है। अब डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है जो ट्रिग्नोमेट्री की रेंज होती है, वो इसकी डोमेन बन जाती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जस्ट उल्टा। तो जिसकी डोमेन है वो बन जाती है -1 से 1। कॉस इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 से 1। मैं यहाँ से इसकी रेंज उठा रहा हूँ, यहाँ से इसकी रेंज ले रहा हूँ, और ये बन रही है आपके पास सीधा सीधा इसकी डोमेन, ठीक है। टेन इनवर्स की रेंज जो यहाँ पर थी वो थी R, तो यहाँ पर डोमेन हो जाएगी R। इसकी जो रेंज थी वो थी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सेक इनवर्स का भी सेम आ जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। जो टेन इनवर्स का होता है वही कॉट इनवर्स का होता है R। तो डोमेन याद करने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की रेंज होती है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन बन जाती है। आपको याद करनी है रेंज। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स की जो होती है वो होती है 0 से π, क्लोज इंटरवल। अब टेन इनवर्स, इन दोनों की याद कर लो, बाकी सबकी तो हो जाएगी आराम से। टेन इनवर्स के लिए बस आपको साइन इनवर्स पे ओपन ब्रैकेट लगाने हैं। साइन इनवर्स की क्या होती है? क्लोज इंटरवल। टेन इनवर्स की निकालने के लिए ओपन इंटरवल लगा दो बस, ठीक। अब कॉट इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉट इनवर्स के लिए, कॉस इनवर्स के लिए ओपन ब्रैकेट लगा दो 0 से π, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स। फिर आते हैं कोसेक इनवर्स के लिए। कोसेक इनवर्स में आपको क्या करना है? साइन इनवर्स पे जाना है, और साइन इनवर्स पे ध्यान दो, साइन इनवर्स में से 0 हटा लेना, मतलब -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल ही जाना है, बस उसमें से 0 हटा लेना बस। और सेक इनवर्स के लिए कॉस इनवर्स पे जाना है, और उसमें से π/2 हटा लेना है। वो क्यों हटा लेना, क्या हटा लेना, इसका बेसिक अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं इस चीज़ पे, ठीक है। बस आपको ये चीज़ याद करनी है, याद करनी ही करनी है, बिना इसके काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली टेबल, जो आपको पूरा का पूरा याद लेना है, घोट के पी लेना। फिर आते हैं पहली एक्सरसाइज पे। पहली एक्सरसाइज पढ़ने से पहले क्लास 11th का एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो वो टॉपिक क्या होता है कि भैया आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये होता है 0, ये होता है π/2, दिस इज π, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज अगेन 2π। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं सारे, ऑल। ऐड शुगर टू कॉफी, ये आपके पास होते हैं। अब जो एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल होते हैं वो कन्वर्ट नहीं करते। कन्वर्ट मतलब साइन है तो साइन में रहने देंगे, कॉस है तो कॉस में रहने देंगे। एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल होता है वो साइन, वो कन्वर्ट नहीं करते, और जो वाई एक्सिस पे जो भी एंगल होता है वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ, अगर साइन π-x, π-x कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन π-x सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये साइन का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। पर अगर मैं आपके सामने लिखूं साइन π/2 + x, अब ये π/2 जो होता है वो साइन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? कॉस में कन्वर्ट कर देगा। और साइन जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा फिलहाल। मतलब पहले तो ये देखो कि साइन 90 डिग्री है तो साइन का बन गया कॉस। उसके बाद देखो कि π/2 + x कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो प्लस का cos x आएगा आंसर। इतनी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि 1 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। चलो एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1 कहता है आपके पास कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालो किसकी? साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालनी है।
मतलब एक ऐसा एंगल निकालना है जो बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता हो। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको x लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2। अब ये इनवर्स है, उधर जाके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना देगा, तो साइन इनवर्स उधर जाके बन जाएगा साइन एक्स। तो साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2। 1/√2 क्या होता है? साइन 45 डिग्री होता है। 45 मतलब π/4 होता है। अब आपको ये देखना है कि साइन इनवर्स की पीवीबी क्या थी। पीवीबी का मतलब है उसका रेंज क्या था। तो हमारे पास साइन इनवर्स की जो रेंज थी वो थी -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90। और जो 45 होता है वो -90 से +90 के बीच में आता है। तो आप लिखोगे सिंस π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, क्योंकि वो उसके अंदर बिलोंग करता है। तो आप ऐसे समझो जैसे क्लास 10th में सिखाते थे कि साइन से साइन कट कर दो, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? π/4। अब याद रखना π/4 इसलिए आया क्योंकि वो पीवीबी के अंदर है। अगर नहीं होता तो हम उसको लेके आते किसी ना कुछ करके। तो x आ गया π/4, और x क्या था? x ये तो था साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू π/4। तो ये रहा आपके पास आंसर। 1 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और डायरेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, हम कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको वैल्यू निकालनी है। लेट, जिसकी वैल्यू निकालनी है मैं उसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेट x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स -1/√3। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। कॉट इनवर्स उधर जाके क्या बनेगा? कॉट x बनेगा माइनस का 1/√3। अब आपको ये पता होना चाहिए, माइनस को चलो ऐसे रहने दो। 1/√3 क्या होता है? 1/√3 कौन सी एंगल पे होता है? कॉट में होता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री, अभी फिलहाल 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 60 डिग्री होता है π/3। अब आपको पता है कि अभी पहले तो मुझे माइनस हटाना है, क्योंकि माइनस हटाऊंगा नहीं तो कॉट को कॉस से रिलेट नहीं कर पाऊंगा, मतलब इक्वेट नहीं कर पाऊंगा। तो माइनस कॉट थीटा जो होता है, और कॉट की जो रेंज होती है, कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है ओपन इंटरवल 0 से पाई होती है। तो मुझे बेसिकली पहले दो क्वाड्रेंट में एंगल को लेकर आना है। तो कॉट माइनस कॉट थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा का आंसर जो होता है वो माइनस कॉट थीटा होता है। मतलब मैं माइनस कॉट थीटा को लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ, सॉरी कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। तो माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस π/3 क्या होगा? 2π/3। अब कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आई? 2π/3। और आपको पता है 2π/3 जो होता है वो ओपन इंटरवल 0 से पाई के अंदर बिलोंग करता है। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन कहता है कॉसेक इनवर्स 2 का आंसर निकालना है। कॉसेक इनवर्स 2, तो जिसकी पीवीबी निकालनी होती है उसको एक्सलेट कर लिया। कॉसेक इनवर्स उधर जाके बन गया कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब कॉसेक में 2 कब आता है? साइन 30 पे 2 होता है, तो कॉसेक 30 पे भी, सॉरी साइन 30 पे 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 पे क्या होगा? 2 होगा। और कॉसेक 30 को क्या लिख सकते हैं? π/6। तो x की वैल्यू क्या आ गई? π/6। और जो π/6 होता है, कॉसेक इनवर्स की जो पीवीबी होती है, कॉसेक इनवर्स की जो पीवीबी होती है वो की है -π/2 से +π/2, बस उसमें से 0 एलिमिनेट करना है। तो आपने देखा π/6 जो आपके पास आया उसमें वो ऑब्वियसली -π/2 से +π/2 में बिलोंग करता है ना, बस उसमें 0 हटा लो, इसमें बिलोंग करता है। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। तो कॉसेक इनवर्स 2 का जो आंसर होगा वो होगा π/6। इसके बाद आते हैं 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, या फिर एक काम करते हैं 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने इस बार पीवीबी निकालनी है कॉस इनवर्स -1/2 की। तो इसको लेट कर लेना है x। कॉसेक इनवर्स पर जाके बन जाएगा cos x इज इक्वल्स टू -1/2।
कॉस की जो पीवीबी होती है, कॉस इनवर्स की जो पीवीबी होती है, वो होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, मतलब पहले 2 क्वाड्रेंट में एंगल आना चाहिए। तो अभी फिलहाल माइनस लिखा, सिर्फ हाफ देखो, हाफ कब होता है, कॉस पे हाफ कब आता है, 60 डिग्री पे आता है, तो 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाय 3। अब कॉस में जो माइनस होता है वो साइन अंदर तो जाता नहीं एंगल के पास, और आपको पता है कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आना होता है तो कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस थीटा। तो x की वैल्यू आ गई है 2π/3, और जो 2π/3 होता है वो कहाँ बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में, मतलब वो कॉस इनवर्स की पीवीबी में आता है। तो इसलिए जो हमारा आंसर हुआ कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू 2π/3। इसके साथ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। tan इनवर्स -1 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने x लेट कर लिया उसे, तो tan इनवर्स इधर आकर बन जाएगा tan x और उधर माइनस का 1 कब होता है tan में, 45 डिग्री पे, तो 45 मतलब π/4 पे। अब होता क्या है कि जो माइनस का साइन होता है ना, वो साइन और tan में एंगल के पास चला जाता है, तो tan x जो है वो बन जाएगा tan माइनस का π/4। और ये माइनस का π/4 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि भैया माइनस का π/4 जो है ना वो उसकी पीवीबी में आता है। जो tan इनवर्स की पीवीबी होती है वो क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में माइनस का 45 आता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई माइनस का π/4। ये जो आप कर सकते हो वो आप करोगे सिर्फ tan और साइन में, और ये जब माइनस कॉस आ जाएगा तो आपको पाई माइनस थीटा ही करना पड़ेगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाना पड़ेगा। हाँ जी, कॉस और सेकंड, ठीक है। इसके बाद 11th और ये कर लो, नहीं देखो भाई 11th क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस का हाफ। आपको इनकी पीवीबी लिखनी है बेसिकली। लेट से मैंने tan इनवर्स 1 को x मान लिया, मैंने y को लेट कर लिया cos इनवर्स माइनस हाफ, और z को लेट कर लिया साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो यहाँ पर tan x इक्वल्स टू 1 आ गया, cos y इक्वल्स टू माइनस हाफ आ गया, और sin z इक्वल्स टू माइनस हाफ आ गया। 1 को लिख सकते हैं tan π/4, और माइनस हाफ को लिख सकते हैं माइनस का cos 60 मतलब π/3, तो cos y इक्वल्स टू माइनस कॉस π/3 को लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3 हो जाएगा, तो cos 2π/3। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2π/3, और 2π/3 इसलिए क्योंकि वो cos इनवर्स के पीवीबी में आता है, मतलब 0 से पाई, तो ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ से x की वैल्यू आ गई π/4। अब जो tan का होता है पीवीबी, tan इनवर्स का पीवीबी होता है वो होता है -π/2 से +π/2, तो हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी तरह यहाँ पर साइन z माइनस का हाफ कब होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। अब माइनस का साइन में जा सकता है, तो साइन माइनस का π/6, तो z की जो वैल्यू आ गई वो होगी माइनस का π/6। तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी भी वैल्यू आ चुकी है, और इसकी भी वैल्यू आ चुकी है। तो आपके पास बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था वो आपके पास था tan इनवर्स 1
प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2, मतलब ये था x प्लस वाई प्लस जेड। x की वैल्यू हमने निकाली थी π/4, y की वैल्यू हमने निकाली थी 2π/3 और z की वैल्यू निकाली थी माइनस का π/6। तो 4, 3 और 6 इन सब का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। तो यहाँ 3π प्लस 8π हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होने पर, यहाँ पर 2। तो आंसर आ गया 9π/12। 3 से कटिंग कर लेते हैं, 3 3 जा 3 4 जा, तो आंसर इज 3π/4। ये रहा आपके पास आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई। एमसीक्यू में पूछ रहा है इसका आंसर। अब साइन इनवर्स बेसिकली जो y है वो साइन इनवर्स का आंसर है, साइन इनवर्स x का आंसर है। आंसर जो होता है वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है, रेंज को। तो जब आपको पता है साइन इनवर्स x आंसर में क्या देता है आपको, वो आंसर में देता है आपको -π/2 से +π/2 देता है। तो उसका मतलब y भी तो फिर वही आंसर देगा, -π/2 से +π/2। तो यही आंसर है आपका, दैट इज बी ऑप्शन। 14 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो टिक करवा रखे हैं वही कर लियो। ऐसे ही हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो पहले वो देख लो, आपको देखने हैं ग्राफ्स। ग्राफ पिछली बार बोर्ड के पेपर में आया था, ठीक है। साइन का और कॉस का और टेन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन का ग्राफ पढ़ लेते हैं पहले। लेट से मतलब साइन, अगर आपसे कोई कहता है कि साइन एक्स का ग्राफ बना दो, मैं सिर्फ टोटल ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, पूरा ग्राफ मैं सिर्फ बना रहा हूँ उसकी पीबीबी में। तो आपको पता है वैसे फिजिक्स में काफ़ी बार बना रखा है आपने साइन का ग्राफ, जो बेसिकली वेव होती है ऑसिलेशन वाली, वहाँ पढ़ा होगा, ठीक। तो हमारे पास जो साइन होता है उसकी पीबीबी क्या होती है, -π/2 से +π/2। याद रखना, अभी मैं सिर्फ साइन का ग्राफ बना रहा हूँ, साइन इनवर्स का नहीं बना रहा हूँ। तो -π/2 से +π/2 मैं आपको रिलेट करके दिखा पा रहा हूँ, दिखाऊंगा मतलब, ठीक है, कैसे होगा। ये 1, ये -1। अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊँ सिर्फ -π/2 से +π/2, तो ये जो आपका ग्राफ बनेगा, देखो -π/2 पे कितना होगा, -1। साइन 0 पे कितना होता है, 0। तो बेसिकली आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, मतलब साइन एक्स का ग्राफ की बात कर रहा हूँ अभी। पर हमें साइन एक्स नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है साइन इनवर्स एक्स। एक चीज दिमाग में रख लेना कि जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो मिरर इमेज होती है किसके अराउंड, y इक्वल्स टू एक्स के अराउंड। मतलब मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए अब जो पहले y एक्सिस पे था वो बन जाएगा x एक्सिस पे, और जो x एक्सिस पे था वो बन जाएगा y एक्सिस पे। मतलब पहले जो एंगल होते थे x एक्सिस पे, अब वो बनेंगे y एक्सिस पे। तो सिंपल सी बात है, माइनस का π/2 जो होगा वो y एक्सिस पे, और π/2 ऊपर पॉजिटिव साइड, -1 इधर और +1 इधर। ये हो गया आपके पास 0, ठीक है। इसके बाद अब जस्ट ग्राफ को उल्टा बनाना है। उल्टा कैसे बनाना है, आपको एक लाइन बनानी है y इक्वल्स टू एक्स। ये जो लाइन होती है y इक्वल्स टू एक्स, बस उसको एज अ मिरर मान के बना दो। सोच के देखो कि अगर मैं इसको मिरर मान के चलूंगा तो ये जो मेरा ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। तो बेसिकली ये मेरा बन गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। मतलब यहां से लेना है ऐसे, लो जी, ये मेरा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया। और वैसे रिलेट भी कर सकते हो कि π/2 पे 1 था तो 1 पे π/2 है, 0 पे तो 0 ही रह रहा है, -π/2 पे 1 था तो -1 पे -π/2 होगा, सिंपल। ये रहा आपके पास साइन इनवर्स का ग्राफ। सिमिलरली y इक्वल्स टू cos x का बना रहा हूँ। अब cos x से रिलेट कर पा रहे हैं,
कॉस एक्स की जो पीवीबी होती है, कॉस इनवर्स एक्स की, वो होती है 0 से पाई पे होती है। तो मैं नेगेटिव साइड नहीं बना रहा उसकी, सिर्फ पॉजिटिव साइड है। ये है 0, ये है पाई एंगल, और बीच में पाई/2 भी आएगा ये और जो उसकी रेंज होती है कॉस इनवर्स कॉस एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1 होती है। अब कॉस 0 पे 1 होता है, 90 पे पाई/2 पे 90 और 0 होता है, और पाई पे -1 होता है। तो बस ये रहा आपके पास ग्राफ इसका। बेसिकली यहीं तक बनना है, ठीक है, ऐसे जाना है। ये होता है आपके पास कॉस का ग्राफ, सिर्फ उसकी पीवीबी कॉस एक्स का। अब इसका अगर मुझे इनवर्स निकालना हो तो बेसिकली ये जो लाइन बनाई y=x, इसका जस्ट मिरर इमेज बनानी है। कैसे बनानी है देख लो जी। आपने सबसे पहले y एक्सिस बनानी है। यहां होगा आपके पास एंगल बनेगा y एक्सिस पे 0 से पाई, और -1 से 1 बनेगा x एक्सिस पे, और 0 से पाई के बीच में ऑब्वियसली पाई/2 भी आएगा। लॉजिकली देखना कि cos 0 पे 1 था तो 1 पे 0 होगा, मतलब यहां से स्टार्ट होगा। पाई/2 पे 0 होता था तो पाई/2 पे 0 होता तो 0 पे पाई/2, और cos पाई पे -1 होता था तो -1 पे पाई होगा। तो बेसिकली यहां से शुरू होगा आपका ग्राफ और ऐसे खत्म हो जाएगा। देख लो, पाई पे -1 होता था तो -1 पे पाई हो रहा है इस बार। पाई/2 पे 0 होता है तो 0 पे इस बार पाई/2 हो रहा है, और 1 cos 0 पे 1 होता है तो 1 पे 0 हो रहा है। तो ये बेसिकली जो ग्राफ है वो है cos इनवर्स x का, उसकी पीवीबी के अंदर आपको जो ग्राफ आएगा बनाने के लिए ये आएगा। पिछली बार साइन इनवर्स का आया था, ठीक है। और ये है उसकी इमेज। अगर आप इसको एज अ इमेज की तरफ बनाओगे तो आपके पास यही बन के आएगा इमेज। मतलब आप इसको एज अ मिरर मानो और इसकी इमेज बना दो तो ये बन के आएगा। अब इसके बाद बना लेते हैं tan का, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, 3 कर लो। y=tan x। अब tan इनवर्स की जो रेंज होती है, tan x की जो बेसिकली रेंज होती है वो तो होती है आपकी रियल नंबर, बट इनवर्स की जो पीवीबी होती है -पाई/2 से +पाई/2। तो मैं सिर्फ -पाई/2 से +पाई/2 बना रहा हूँ। ये रहा आपके पास x एक्सिस, ये रही आपके पास y एक्सिस। यहाँ आपका माइनस का पाई/2, यहाँ होता है प्लस का पाई/2, और ये तो पूरे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब साइन पाई/2 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। साइन पाई/2 इन्फिनिटी होता है, तो मतलब वो टच तो करेगा नहीं बेसिकली। तो मैंने एक डॉटेड लाइन बना ली यहाँ पर, ये हो गया 0। साइन देखो बेसिकली tan पाई/2 जो होता है वो होता है साइन पाई/2 अपॉन कॉस पाई/2। साइन पाई/2 1 होता है और कॉस पाई/2 0, तो ये इन्फिनिटी आ गया। तो प्लस पाई/2 पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और माइनस पाई/2 पे माइनस इन्फिनिटी, और tan 0 तो 0 होता है। तो ऐसे बनेगा आपका ग्राफ। बेसिकली इक्वल डिस्टेंस पे ले लेना। तो आपको ऐसा बनाना है, याद रखना कि ये उससे टच ना करे, जस्ट आगे इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। और अब बना लेते हैं tan इनवर्स x का ग्राफ। tan इनवर्स x में क्या होगा कि आपके पास जो x एक्सिस पे था वो y एक्सिस पे बनेगा, और जो y एक्सिस पे था वो x एक्सिस पे। x एक्सिस पे -पाई/2 से +पाई/2 था, तो यहाँ पर +पाई/2 ऊपर और -पाई/2 नीचे। y एक्सिस पूरे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो अब x एक्सिस पूरे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सेम कहानी यहाँ पर भी हम पाई/2 पे, वहां पर +पाई/2 पे पॉजिटिव इन्फिनिटी थी, यहाँ पर +इन्फिनिटी पे पाई/2 होगा। वहां पर -पाई/2 पे माइनस इन्फिनिटी थी, तो यहाँ पर -पाई/2 पे माइनस इन्फिनिटी होगी। मतलब ये जो लाइन है वो -इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, टच नहीं करनी है। तो देख लो भाई, पाई/2 पे इन्फिनिटी था और -पाई/2 पे माइनस इन्फिनिटी,
तो यहाँ पर इन्फिनिटी पे π/2 और माइनस इन्फिनिटी पे -π/2। तो ये रहे आपके ग्राफ्स। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा।